क्वेश्चन है वो बेस्ड है क्वेश्चन टू हमारा बेस्ड है टारगेट सम से। टारगेट सम भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमारे पास ये रिवर्स स्ट्रिंग है, फिर टारगेट सम है। टारगेट सम में क्या होता है? टारगेट सम में ना हमें एक एरे दिया जाएगा, उसमें ना हमें सम बताना होगा कि किस दो का सम जो हमें गिवन इनपुट है उसके बराबर होता है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं तो हम पहले एक एरे बना लेते हैं। हमारा एरे होने वाला है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मान लो हमारे पास टारगेट सम होगा, जो हमारा टारगेट होगा वो मान लो हमें चाहिए 6। ठीक है, 6 मान लेते हैं। तो अब हमें ना इन एरे में से ऐसा कोई दो वो बताने हैं, दो एलिमेंट्स बताने हैं जिनका सम 6 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम हम सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो पहले ये हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ पे हम जो नेम बना देते हैं सबसे पहले फंक्शन का नाम हम लिख सकते हैं गेट टारगेट सम। गेट सम, इसमें या एक तो एरे पास होगा, दूसरा हमारा टारगेट पास होगा। टारगेट लाइक अभी के लिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फंक्शन क्रिएट होगा, फंक्शन गेट टारगेट। ठीक है, ये दो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट करेगा, एक एरे एक टारगेट टारगेट। ठीक है, हमारे पास इसको भी करने के काफ़ी तरीके हैं। एक पहले एक ब्रूट फोर्स कर लेते हैं कि जो हमारे पास ब्रूट टेक्निक है, यहाँ पे हमने बनाया इंडेक्स। ठीक है, और ये इंडेक्स एरे डॉट लेंथ इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये हम बस सब एरे पे इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स की बजाय हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे जे। ठीक है, जे हमारा चलेगा इंडेक्स से, बिल्कुल ये हमारा चलेगा एरे डॉट लेंथ तक ही। यहाँ पे भी जे कर देता हूँ और यहाँ पे भी जे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारे पास ना इनर लूप चला रहा हूँ मैं, फोर लूप के अंदर फोर लूप, ये क्या कर रहा है? ये पहले जो आउटर लूप है ये 1 पे आएगा। ठीक है, जब ये 1 पे आएगा तो इसके जो अंदर इनर लूप है जे वाला वो पूरा चलेगा। मतलब जब ये 1 पे होगा ना तो इसके इनर लूप ये पूरा चलेगा, लाइक 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारा प्लान क्या है कि हम ना प्लस कर करके देखेंगे कि क्या ये टारगेट के इक्वल हो पाता है या नहीं। तो मान लो ये एरे हमने लिया, एरे आई प्लस एरे जे इक्वल टू टारगेट। अगर ये टारगेट आ जाता है हमारे पास तो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे? एरे ऑफ इंडेक्स को एंड एरे जी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ओके, रिजल्ट। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं रन करके। कुछ आया नहीं है। क्या मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूँ? एक बार चेक करते हैं। तो सेव नहीं किया शायद। अब देखो, अभी 1 और 5 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जब फर्स्ट लूप पहले ही चला होगा ना, ये 1 पे आया, 1 के बाद जब ये इनर लूप चला होगा तो इसके बाद सीधा इसने रिटर्न कर दिया है एरे ऑफ इंडेक्स को, लाइक ये 1 को। और जब ये 5 पे आया होगा इसका इनर लूप 2 3 4 5 करके, तो जैसे ये 5 पे आया तो इसने रिटर्न कर दिया 1 एंड 5। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे टारगेट सम का। देखो, ये तो ऑप्टिमाइज नहीं है, फोर के अंदर फोर लूप लगा हुआ है, ब्रूट फोर्स तरीके से हम चेक कर रहे हैं। अब ऑप्टिमाइज एक तरीका क्या हो सकता है? बाय यूजिंग मैप। मैप कैसे यूज करेंगे हम इसको? लाइक पहले तो वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ये मैप असाइन कर दिया इसको। अब ये मैप की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। अब हम इसमें एक फोर लूप लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट कंसोल नहीं, लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? पहले ना एक कंपेयर वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, जो कि कंपेयर क्या करेगा? ARRI, लाइक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये ना कंपेयर करेगा कि जो टारगेट है लाइक 6 - 1 5। ठीक है, 5 आ जाएगा तो ये 5 पहले चेक करेगा कि क्या जो ये वैल्यू है वो मैप में असाइन है, प्लस मैप डॉट हैश कंपेयर। अगर ये प्रेजेंट होगी तो रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न क्या किया जाएगा? कंपेयर वैल्यू एंड एरे ऑफ आई। ठीक है, नहीं होती इन केस तो मैप में सेट हो जाएगी, मैप डॉट सेट। क्या सेट होगा? ए आर आर आई वो वाली वैल्यू एंड आई। ठीक है, अब एक बार इसको रन कर लेते हैं, 2 और 4। अब ये आया कैसे ये चेक कर लेते हैं। देखो, हमने ना टारगेट सम बनाया, यहाँ पे हमने मैप बना लिया न्यू मैप की मदद से। उसके बाद हमने एरे चलाया। एरे कैसे चलाया है कि ये टारगेट है 1। ठीक है, अब ये 1 और सॉरी टारगेट 6 है और ये एरे है। अब एरे ऑफ 0 पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे पहले एरे ऑफ 0 पे 1 आएगा एंड यहाँ पे हमें दिखेगा 6 - 1 जो कि है 5। अब क्या 5 प्रेजेंट है मैप में? भी अभी तो मैप एम्प्टी इनिशियलाइज हुआ है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एल्स में जाके सेट हो जाएगा। सेट कैसे होगा कि यहाँ पे ये जो हमने आई चलाया है ये 1 पे, और हमारे साथ मान लो ये की हो जाएगी और आई वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये 0।
ठीक है। देन ऐसे ही कर करके आगे बढ़ेगा। अब जैसे 2 हो जाएगा, फिर 2 में ये चेक करेगा कि 6 माइनस 2, ठीक है, लाइक ये 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो क्या ये 4 यहाँ पे है मैप में? नहीं, अभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेन एक और इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा, 4 पे ये वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे ही आगे आगे बढ़ाएंगे तो एक टाइम आएगा, मान लो 4 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 आएगा देखो तब क्या होगा, 6 - 4 इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या 2 अवेलेबल है? देखो 2 हम कर चुके होंगे, ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट होगा। तो जब यहाँ पे हम चेक करेंगे ना मैम डॉट हैश 2, तो उसको मिल जाएगा। और जैसे 2 मिल जाएगा तो ये जो कंपेयर वैल्यू है 4, ये 4 और 2 हमें रिटर्न हो जाएगी सीधा, और हमारा आंसर ये गिवन हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रोवाइड करती है।